नमस्कार मित्रों, आरपी अहमदाबादी प्रो राइडर चैनल में आपका स्वागत है। अभी आप जानते ही हो हम साबरमती आश्रम की विज़िट में हैं। साबरमती आश्रम के पार्ट 2 में हम अभी कस्तूरबा गांधी के कमरे में हैं, जो कमरा यहाँ पे हृदय कुंज में स्थित है। आप सबका मैं फिर से वेलकम करता हूँ। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम। साबरमती आश्रम में आपका स्वागत करता हूं मैं। चलिए आज जानते हैं गांधी जी अपनी ज़िंदगी के बहुत अहम साल इस जगह पे गुजारे हैं जहां से उन्होंने आंदोलन किया और अपने देश को आज़ादी दिलाई। ठीक है, हमने स्टार्ट कर दिया है अपना विज़िट। अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा, तो आपको इसको मालूम पड़ेगा कि हम अभी हृदय कुंज में हैं। हृदय कुंज नाम इसलिए दिया गया है, ये गांधी जी यहाँ पे रहते थे और काका कालेकर करके जो बड़े पोइट थे, लेखक थे गुजरात के, उन्होंने इसका नाम हृदय कुंज दिया था, क्योंकि गांधी जी पूरे देश के हृदय थे। इसकी वजह से उन्होंने ये नाम उसको दिया था। अभी तक कस्तूरबा गांधी का रूम कमरा जो था वो देख लिया है। अभी हम किचन में हैं। किचन में मैं आपको दिखाता हूँ। ये किचन में उस टाइम में गांधी जी और उनके साथी जो रहते थे वो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे यूज़ करते थे। उनमें से बहुत सारी चीज़ अभी ऐतिहासिक बन गई है, जैसे ग्रोसरी आइटम हो गांधी जी के रिलेटेड। जैसे आपने आज तक उनको चश्मे में देखा होगा, वो ओरिजिनल चश्मा भी यहीं पे है, छड़ी भी यहीं पे है। आप देखिए, आपको जो दिख रही है वो ओरिजिनल छड़ी गांधी जी की है। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ उनके चश्मे, उनके पादुका में जो चंपल उस टाइम के जो यूज़ करते थे वो यहाँ पे है। आप देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये है वो चश्मे, ये है गांधी जी की पादुका। और आपने जो 3 बंदर वाली कहानी सुनी है वो भी यहाँ पे उनकी एक छोटी सी मूर्ति या छवि रखी हुई है, जिसमें गांधी जी की फिलोसफी, गांधी जी कहते थे कि बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। ये ग्रोसरी की आइटम है जो उस टाइम में वो यूज़ करते थे यहाँ पे, जब वो साबरमती आश्रम में रहते थे। ये हृदय कुंज उनका मेन निवास स्थान था। ये सारी चीज़ें वो यूज़ करते थे। और ये आपको अभी जो लकड़े जैसा ये आइटम जो दिख रहा है वो और कुछ नहीं, ये पेन है। उस टाइम में ये कलम थी जिस कलम से उन्होंने लिख के अब देश को आज़ादी दी है, अंग्रेज़ों को भगाया हुआ है। इसी वजह से ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी बने हुए हैं। यहाँ पे हम बाहर आ गए हैं कमरे के बाहर से। अगर आप बाहर आओगे तो यहाँ पे चरखा है, जो गांधी जी का चरखा का प्रोटोटाइप है, आप यहाँ पे चला सकते हैं। यहाँ पे गाइड में, लोकल गाइड में मैं आश्रम से मैडम है, वो बता रहे हैं, फॉरेनर बैठे हैं उनको, कि भाई कैसे किया जाता है। सुनते हैं अपने भी। ये चरखा है, प्रोटोटाइप है। आप यहाँ अगर आते हो तो यहाँ पे बैठ के आप चला सकते हो। उसमें गांधी जी जो फिलोसफी पे पूरा उन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया है वो सारा लिखा हुआ है। अहिंसा, प्रेम, बाकी सब कुछ। ठीक है, चलिए हम आ गए हैं सबसे इम्पोर्टेंट जगह, और कोई नहीं, गांधी जी के कमरे में, गांधी जी रूम। ये अभी मैं बाहर से दिखा रहा हूँ। आप अगर इसके पहले भी कभी आए होंगे तो आपने इसको अंदर से नहीं देखा होगा। मैं आपको आज अंदर लेके चलता हूँ। अंदर ये गांधी जी ने जो चरखा यूज़ किया था, जो वहाँ पे बैठे तो कैसा है, वो सारा मैं आपको बताता हूँ। आ चुके हैं हम अंदर। ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये गांधी जी के असिस्टेंट और गांधी जी यहाँ पे इस पर बैठ के लिखा करते। ये है गांधी जी की जगह, जहाँ पे गांधी जी यहीं पे बैठ के आंदोलन के बारे में, देश के बारे में सोचा करते थे। ये वही जगह है। देखिए, आज के पहले शायद कभी आपने ये देखा हो, ये इनका इंटरनल कमरा है। ये है, यहाँ पे बैठते थे। और ये चरखा है, जो चरखा आपको गांधी जी की याद दिलाता है, जहाँ पे गांधी जी ने बोला था कि हर लोगों को खुद को ही गांधी जी के हिसाब से ठीक है। ये देखिए, चरखा है, ये छड़ी है,
मैं आपको बताता हूँ गांधी जी ने जो चरखा यूज़ किया था, ये जो आपको दिख रहा है वो गांधी जी का सिंबल है। मीन्स वो कैसे उन्होंने पूरी ज़िंदगी निर्वाह की है उसके वैल्यूज़ लिखे हुए हैं। ये बाजू में छड़ी है और ये है वो चरखा जो गांधी जी का अमूल्य चरखा ओरिजिनल है, जिस पे वो बैठ के रुई काटा करते थे। इसको गांधी जी का चरखा कहा जाता है। मीन्स चरखा है ये, यही वो जगह है जहाँ से वो बैठ के ये देश के भविष्य के बारे में सोचते थे। देखिए आपको ये इसके पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, ये एकदम नज़दीक से मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें। ये लोकल केयरटेकर है। ठीक है, चलिए हमने ये कमरा देख लिया है गांधी जी का और हम बाहर निकलते हैं। बाहर जाके देखते हैं कि आपको मैं बताता हूँ बाहर कैसा लगता है। देखिए ये है हृदय कुंज, गांधी जी का हृदय कुंज, जो अपन ने अभी अंदर जाके अपने ने पूरी उसके हर एक कमरे को देखा है। अगर यहाँ से जैसे ही अपने निकलते हैं राइट लेते हैं तो आगे चलते हैं, दो और कमरे आते हैं। ये विनोबा कुटीर और मीरा कुटीर इनका नाम है। विनोबा भावे आपने बहुत पढ़ा भी होगा, बहुत क्रांतिकारी आंदोलनकारी व्यक्ति थे। वो भी गांधी जी के साथ इस सत्याग्रह ये आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे और इनके साथ ही इसी जगह पे देखिए ये फ़ोटो, इसी जगह पे रहते थे। ये है उनका कमरा। देखिए यहाँ से सीधा साबरमती का व्यू आता है। अभी तो रिवर फ्रंट बन गया है इसलिए, वरना सीधा साबरमती की आपको पानी की आवाज़ आती। ठीक है, अभी यहाँ से ये हम बाहर निकलते हैं। बहुत सारे फॉरेनर्स, इंडियंस, लोकलाइज भी यहाँ पे गांधी जी के आश्रम की मुलाकात पे आते हैं। अभी हम आगे चलते हैं, वहाँ से निकलते हैं। अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो शायद ही आपको किसी ने आज तक दिखाया होगा या किसी ने देखा होगा। ये एक ऐसा दृश्य जहाँ से आपको पूरा अहमदाबाद दिखेगा, साबरमती रिवर फ्रंट दिखेगी, साबरमती आश्रम से पूरा अहमदाबाद कैसा दिखता है वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। आप आगे चल के बता रहा हूँ। ये तोते हैं, पैरोट हैं, पैरोट की कपल बैठे हैं। ये देखिए अभी यहाँ पे ये इतने घुल मिल गए हैं कि आप अगर आओगे तो भी ये उड़ेंगे भी नहीं, वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। देखिए देखिए एकदम शांत और रमणीय जगह है। देखिए ये साबरमती नदी है, इसकी वजह से ही गांधी जी को साबरमती के संत के नाम से पहचाना जाता था। और अभी रिवर फ्रंट बन गया है। आप देखिए कैसा व्यू है, एक अल्टीमेट व्यू है अहमदाबाद का। अगर आपको देखना है तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। साबरमती एकदम खड़खड़ पानी बह रहा है उसमें। देखिए आप यहाँ पे रिवर फ्रंट में आप बोटिंग भी कर सकते हो, साइकिलिंग भी कर सकते हो, वॉकिंग भी कर सकते हो। एकदम नज़दीक है, इसके बाजू में ही है, तो आप कभी भी यहाँ पे रिवर फ्रंट पे आके कर सकते हो। अभी ये पार्ट 2 हम एंड की ओर जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पार्ट 3 में मैं आपको और ये आश्रम के बारे में बताऊंगा कि आश्रम में और क्या क्या चीज़ें हैं, संग्रहालय कहाँ पे है, आप क्या चीज़ खरीद सकते हो, कैसे पहुंच सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ये अभी मैं यहाँ से राइट लेके आपको दिखा रहा हूँ, रिवर फ्रंट में कैसे जा सकते हैं, यहीं से जाने का रास्ता है। बट वो नेक्स्ट एपिसोड में हम आगे आपको बताएंगे कि साबरमती आश्रम में और क्या देखने लायक है। आओ जो अहमदाबाद।